नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक उपन्यास के बारे में जिसका नाम है डार्क हॉर्स। नीलोत्पल मृणाल की लिखी हुई सबसे खूबसूरत उपन्यास है। लेकिन आज मैं इसका एक जेन्युइन रिव्यू आपको देने वाला हूँ कि क्या डार्क हॉर्स आपको पढ़ना चाहिए। ये एक डार्क हॉर्स जो है ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानी है। यानी यूँ कहे कि कई सारे दोस्त होते हैं जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं और उसी के ऊपर ये कहानी है। तो आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई मूवी देखने जाते हैं और अगर कोई आपसे आके कहे कि यार कमाल की मूवी है, मजा आ गया, एक बार तो वो लाइफ में अपने जरूर देखनी चाहिए, वो मूवी आप बेशक है जाके एक बार थिएटर में आप जरूर देखेंगे। और अगर आप जब सिनेमा घर जाते हैं और आपको वो मूवी पसंद नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यार वैसे झूठ कहा गया था, मतलब हाँ ठीक है, उतनी भी खास नहीं है ये उपन्यास, ये मूवी। अब मैं बात करता हूँ उपन्यास के ऊपर। ये उपन्यास कमाल की है, बहुत अच्छी किताब है। इस पे कई सारे आईएएस ने अपने रिव्यू दी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उपन्यास मुझे भी ये लगी। अमूमन क्या होता है कि मुझे जो उपन्यास अच्छी लगती है मैं उसे 2 दिन के भीतर खत्म कर देता हूँ पढ़ के, चाहे वो 500 पन्ने की ही किताब क्यों ना। मैं उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ और मैं उपन्यास को जल्दी खत्म कर देता हूँ क्योंकि लालसा होती है जानने, कहानी आगे जानने की लालसा होती है उस हिसाब से। तो रविंदर जैन की कई सारे बुक है, जैसे कि आई टू लव स्टोरी थी उनका, एक हिंदी वर्जन था कि एक प्यार मेरा ऐसा भी कुछ करके। मैंने मूवी उपन्यास केवल 2 दिन में खत्म कर दी। मेरे पास फिलहाल में अभी रेजोल्यूशन है जो मुझे मिली है 2020, जो कि चेतन भगत ने लिखी है। बहुत कमाल की नॉवेल है, देर से मिली लेकिन दुरुस्त मिली। तो मैंने इसको 2 दिन के भीतर ही पढ़ के खत्म कर दिया। लेकिन ये जो डार्क हॉर्स है ये केवल 176 पन्ने की किताब है और इसको पढ़ने में मैंने 7 से 8 दिन लगाए। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जिस प्रकार मेरे दोस्तों ने इसका विवरण किया था कि यार ये पढ़ लो, एक बार तुम्हें लाइफ पे जरूर पढ़नी चाहिए, शायद उस हिसाब से ये मेरे चलचित्र पे, मेरे मानस पटल पे उतर नहीं उतर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी कहानी बहुत बोरियत लगी। और उसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मनोहर के चाचा जी उसके पास आए थे, तो ये वाला जो पार्ट है 180 पेज के करीब करीब में ये कहानी लिखी गई है, तो ये बहुत बोर लगेगा आपको। ये हाँ, ये करीब 80 पेज, हाँ क्षमा चाहेंगे, 80 पेज में ये लिखी गई है करीब करीब। तो ये बहुत बोरियत पार्ट है। कहीं कहीं जब जावेद की बात आती है तो जावेद वाला पार्ट तो लिटरली बहुत औसम है, लेकिन जब बात उनके दोस्तों की, विमलेंदु की आती है, फिर से पायल की आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये नॉवेल बहुत उदास कर रही है, मतलब बहुत बोर कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इससे उम्मीद बांध बैठता था कि यार ये कमाल की नॉवेल है, कमाल का उपन्यास है, फिर भी ये बाकायदा बहुत खूबसूरत उपन्यास है। मुझे लगता है कि नीलोत्पल भी आपको इसमें क्या ऐड करना चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये बात सही है कि हम जब तैयारी किसी चीज़ की कर रहे होते हैं तो उसमें कठिनाई और बाधा तो आती है, फेल या पास तो होना लाजमी सी बात है। लेकिन हम किसी को फेल या पास तब कह सकते हैं जब हम उसकी मेहनत के बारे में जाने। अगर हम कहें कि यार वो फेल हो गया तो हम आप ये सोच नहीं सकते ना कि क्या उसने तैयारी करी या नहीं करी, ये बात हम नहीं सोच सकते। लेकिन अगर हम आपको उसकी पूरी कहानी बताएं, पूरी पूरी कथा उसको सुनाए कि कैसे वो दिल्ली आया, कैसे वो पढ़ा, कितनी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ा, कोचिंग बदलने पड़े, तबीयत खराब हो गया, घर में कोई डेथ कर गया, ऐसा अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पे जो है ना वो एक चित्रित हो जाएगा कि नहीं यार, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाए। तो शायद ये उपन्यास जो है ये शायद कम कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो हम लोग का मेन पात्र है, जो जिसपे हमारा फोकस था, संतोष, कहीं ना कहीं अगर नीलोत्पल भैया उसकी मेहनत को और अगर दर्शाते, ये खाने पीने के अलावा, जैसे वो शराब तो सेवन नहीं करता था, उसके मित्र के शराब का सेवन का जिक्र जो है इसमें बड़ा विस्तृत तरीके से किया गया है कि कैसे उसके मित्र शराब पीते थे। बाकी मित्र जो 4-5 और विमलेंदु हैं, भरत हैं, राय साहेब हैं, गुरु हैं, जो कि बोतल के बोतल गटक जाते थे, तो ये सब शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उपन्यास और बेहतर हो सकती थी। लेकिन हाँ, अगर मैं इस उपन्यास की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छी उपन्यास लगी। 10 आउट ऑफ मैं इसको 7 देना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उपन्यास मुझे उतनी भी खास नहीं लगी। कहीं कहीं मैं बहुत ज़्यादा बोर होता चला गया, इसलिए मुझे इस उपन्यास को खत्म करने में 7 से 8 दिन लग गए, क्योंकि एक लंबा टाइम है। मैं 7 से 8 दिन में अमूमन 2-3 उपन्यास खत्म कर देता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी किताब है ये, आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और ये किताब किसे पढ़नी चाहिए, तो
लिटरली ये किताब हर किसी के मानस पटल पे तो अलग अलग हिसाब से समझ और उतर सकती है। ये किताब हर इंसान को पढ़नी चाहिए जो तैयारी कर रहा है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो लेखनी का क्षेत्र हो, वो पठन पाठन का क्षेत्र हो, वो किसी कार्य का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी कला का क्षेत्र हो, किसी भी कला के लिए ये किताब बहुत उपन्यास बेहतर साबित हो सकती है। उसको शायद मोटिवेट करेगी। कहीं कहीं जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि यार एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए क्या। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि यार जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उसमें और बेहतर करना चाहिए और मैं उसमें और बेहतर कर सकता हूँ। तो कमाल की बहुत अच्छी किताब है नीलोत्पल मृणाल की, अभी बहुत खूबसूरत किताब है ये, आपको एक बार पढ़नी चाहिए। बस उनसे नाराजगी एक थोड़े से वही 10 पन्नों से है, मनोहर के चाचा जी से नाराजगी है। इसमें कुछ डायलॉग ऐसे ऐसे है जो आप लिटरली बहुत पसंद करेंगे। रैंडम अगर आप इसे उठा देंगे तो इसमें जो भाषा का प्रयोग है, भाषा शैली का प्रयोग है, बहुत बकायदा बहुत खूबसूरत किया गया है। आम बोलचाल की भाषा है जिसमें हम कहते हैं काम मर्दे चलवा कि ना चलवा, अरे चल रहा यार तो है काम ना क्या कुछ है कनवा खाई लेना टाइम से। तो ये सब भाषा इसमें लिखा गया, इसलिए शायद ये उपन्यास दिल तक छुपाई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा कि अभी उपन्यास का रिव्यू मैं कौन सा करूँ और या फिर मैं कौन सा पढ़ूँ, मेरी ये कौन सी उपन्यास अच्छी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।